आबकारी आरक्षक की परीक्षा हुई। करीब 2,70,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल। चूंकि बीते दिनों बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी की परीक्षा में एक हाईटेक नकल का मामला सामने आया था, जिसके बाद व्यापम ने इस परीक्षा में काफी सख्ती बरतने का असर ये हुआ कि कई अभ्यर्थियों के जो है परीक्षा छूट गई। अभ्यर्थियों के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिला। कल पूरे प्रदेश में आबकारी आरक्षक की परीक्षा हुई। करीब 2,70,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल। कुल 200 पद और 2,70,000 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा को दिए। चूंकि बीते दिनों बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी की परीक्षा में एक हाईटेक नकल का मामला सामने आया था, जिसके बाद व्यापम ने इस परीक्षा में काफी सख्ती बरतने का असर ये हुआ कि कई अभ्यर्थियों के जो है परीक्षा छूट गई। जैसे ही वो लेट हुए, 2-4 मिनट भी लेट हुए, एग्जाम सेंटर में उनको घुसने नहीं दिया गया। जो बाहर का गेट है उसको ही अंदर से ताला बंद कर दिया गया, और जिसके बाद अभ्यर्थियों के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिला। बाकायदा दरवाजे को पीटते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन फिर भी जो परीक्षा नियंत्रक, उन्होंने गेट का दरवाजा नहीं खोलने दिया। उनका साफ ये कहना है कि जो इस बार व्यापम ने गाइडलाइन जारी किया बेहद ही सख्ती है, इस वजह से हम भी मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। एक और भी सवाल कई अभ्यर्थियों के मन में उनका ये भी क्वेश्चन था कि जब व्यापम ने एक समय निर्धारित किया था कि 10:30 बजे, तो कई के एडमिट कार्ड में 10:45 भी था। जो व्यापम की वेबसाइट थी उसके मुताबिक 10:30 बजे परीक्षार्थियों को किसी भी हर हाल में अंदर प्रवेश कर लेना है। 11 बजे से 1:15 तक व्यापम की परीक्षा होगी। लेकिन कई अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र थे उस पे ही बाकायदा समय जो है गलत लिखा हुआ था। ऐसे में अब जिम्मेदार कौन है? अगर अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? व्यापम बाकायदा जो गाइडलाइन जारी किया था उस अनुसार अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जो है अभ्यर्थी फुल आस्तीन के शर्ट पहन के पहुंच गए थे, जिसके बाद उनको तत्काल ये बोला गया कि आप हाफ बाजू का जो है कमीज पहन के आइए। अगर कलर जो है गहरा है, डार्क है, तो आप किसी न किसी लाइट कलर को पहन के आइए। इस दरमियान भी ऐसा करने में भी कई अभ्यर्थियों की जो है परीक्षा छूट गई। बात करें पूरे छत्तीसगढ़ की, तो बिलासपुर में एडमिट कार्ड का जो समय मैं आपको बताया कि वो गलत तरीके से छपा हुआ था, जिसको लेकर कई अभ्यर्थियों के एग्जाम छूट गए। अंबिकापुर में ऑटो वालों ने कई अभ्यर्थियों को अपनी कमीज दी, अपना टी शर्ट दिया कि जाके आप लोग एग्जाम दीजिए। रायगढ़ में 1.5 घंटे के भीतर करीब 40 टी शर्ट जो है बिक गई। ये पहली बार हुआ जब किसी एग्जाम को लेके व्यापम की कड़ी गाइडलाइन दिशा निर्देश की वजह से आधे घंटे के अंदर इतनी टी शर्ट बिकी। 1.5 घंटे के अंदर 40 टी शर्ट बिकी। बात करें भिलाई की, तो कपड़ों को लेके जो मैं आपको पहले बताया कि कपड़े किस तरीके से होने चाहिए, सब कुछ व्यापम ने बाकायदा गाइडलाइन जारी किया था कि आप शूज भी पहन के नहीं आ सकते, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर आप नहीं जा सकते, डार्क रंग नहीं होना चाहिए। अगर डार्क रंग है तो उस पर भी व्यापम ने पाबंदी, आपत्ति दर्ज की थी। भिलाई में कपड़ों को लेकर बवाल हुआ, एंट्री नहीं हो पाई। राजनांदगांव में एंट्री नहीं मिली तो बाकायदा कलेक्टर बंगले को ही अभ्यर्थियों ने घेरना शुरू कर दिया, और कवर्धा में तो हाईवे को ही जो अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दे पाए उन्होंने जाम कर दिया। अब बात करते हैं राजधानी की। राजधानी में बड़ा बवाल देखने को मिला। राजधानी में करीब 90 सेंटर बनाए गए थे और सैकड़ों अभ्यर्थियों के परीक्षा जो है कल छूट गई। सालों बाद परीक्षा देने का मौका मिलता है। जो भी अभ्यर्थी अध्ययनरत रहते हैं, लंबे समय तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और ऐसे में जब कोई परीक्षा आती है अचानक से, व्यापम अपनी गाइडलाइन सख्त करता है, दिशा निर्देश बदलता है, तो ऐसे में सैकड़ों बच्चों की परीक्षा राजधानी में ही छूट गई। 90 सेंटर थे, और एक सेंटर की बात करें आदर्श विद्यालय जो कि टाटी बंद में मौजूद है, वहां भारी बवाल देखने को मिला। अभ्यर्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए उनके मन में आक्रोश था, भारी बवाल किया कि हम लोगों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। जिसके बाद जो कह सकते हैं परीक्षा नियंत्रक थी, वो बाकायदा आके अभ्यर्थियों से बातचीत करती हैं, बोलती हैं कि भाई जो व्यापम की गाइडलाइन थी कि 10:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं, हम लोग मजबूर हैं। जो व्यापम बाकायदा ये जो नोटिफिकेशन के साथ जब एडमिट कार्ड जारी किया करीब 21 जुलाई को, तो बाकायदा नीचे सब कुछ उल्लेखित था कि आप अगर अभ्यर्थी हैं और परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपके लिए सख्त दिशा निर्देश है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने पास नहीं रखेंगे, डार्क कलर की कमीज पहन के मत नहीं आएंगे,
आप जूते में नहीं बल्कि चप्पल में आएंगे। और भी सख्त निर्देश थे कि जो आपके प्रवेश पत्र होंगे वो ऑफलाइन मोड में होंगे, मतलब ऑनलाइन कोई भी प्रवेश पत्र ऐसा नहीं कि ऑनलाइन लेके पहुंच गया उसको एंट्री नहीं मिलेगी। साथ में ये भी कहा गया था कि अगर 11 बजे से परीक्षा तो आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगी, मतलब 10:30 बजे तक आपको अंदर प्रवेश कर लेना है। गेट के अंदर जो भी परीक्षा केंद्र है उस गेट के अंदर आधे घंटे पहले आपको प्रवेश कर लेना है। साथ में ये भी कहा गया कि भौगोलिक रूप से आपको जिस भी जगह पे आपकी परीक्षा पड़ी है भौगोलिक रूप से उसका कहीं ना कहीं जो भी स्थिति है, कहाँ पे ये एग्जाम सेंटर हमारा पड़ा है, भौगोलिक पूरी तरीके से जांच पड़ताल एक दिन पहले ही कर ली। अब बड़ा सवाल यह है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई उसका जिम्मेदार कौन है? व्यापम की अचानक से जो गाइडलाइन जारी हुई ये, या फिर इतने शोरगुल के बाद, इतने प्रचार के बाद भी जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले थे वो सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं चला कि आखिर व्यापम की गाइडलाइन क्या है। खैर, बात करें परीक्षार्थियों की तो ऐसे 2-2, 4-4 मिनट भी अभ्यर्थी लेट हुए हैं जिनकी परीक्षा छूट गई, उनको एग्जाम सेंटर में नहीं घुसने दिया गया। लेकिन जो सालों तक मेहनत करके इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, 200 वैकेंसी थी, अब ऐसे में उन अभ्यर्थियों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में गया। साथ में थोड़ी बहुत नरमी, मुझे जो लगता है कि थोड़ी बहुत नरमी अभ्यर्थियों के लिए व्यापम को साथ में जो परीक्षा केंद्र था बरतनी चाहिए थी। अगर 2-4 मिनट लेट हो गया है किसी कारणवश, अगर वो वैलिड रीजन अपना बता रहे थे कि ये कारण इस वजह से लेट हुआ हूं, तो मुझे जो लगता है कि उन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में शामिल होने देना चाहिए था। खैर, अब 200 अभ्यर्थियों की जो भविष्य है वो लाख हो चुका है। बात करें 200 सीटों का भविष्य लाख हो चुका है। वैसे तो 2,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया। अब देखना होगा क्या कुछ आगे होता है, लेकिन जिस तरीके से व्यापम को लेकर अभ्यर्थियों के मन में नाराजगी है और व्यापम का जिस तरीके से दिशा निर्देश सख्त हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो परीक्षा में लगातार धांधली और नकल की चीजें सामने आ रही थी, अब उस पर रोक लगने के लिए जो व्यापम की ये पहल है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो भी अब आगामी परीक्षा होगी अब उसमें व्यापम पूरी सख्ती बरतेगा और अभ्यर्थियों को भी सचेत होना चाहिए कि जो गाइडलाइन है उसका सख्त पालन करें। और ऐसे में जो नकल लगातार हो रही थी अब उस नकल से निजात मिल पाएगा। जो योग्य होंगे उनको नौकरी मिलेगी और जो नकल करके वहां पहुंच रहे थे अब उस पर रोक और पाबंदी व्यापम लगा पाएगा।